हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी की रिवीजन क्लास 4 की। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक और उनके लेखक की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो कुछ लगभग 40 प्लस बुक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे और जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रामायण। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। नेक्स्ट है भगवत गीता। फ्रेंड्स, भगवत गीता एंड महाभारत, भगवत गीता और महाभारत दोनों ही के लेखक हैं वेद व्यास जी। नेक्स्ट है पंचतंत्र। तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। उसके बाद है अष्टाध्यायी। तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। नेक्स्ट है कामसूत्र। फ्रेंड्स, कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। नेक्स्ट है कादम्बरी। तो फ्रेंड्स, कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। आप इन्हें नोट कर लीजिए, बहुत छोटा पॉइंट है। शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं एक बार इसको बड़ा कर देती हूँ। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, पता है अर्थशास्त्र हमारी किसने लिखी है? चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम लिखी है अश्वघोष ने। उसके बाद आती है मृच्छकटिकम। फ्रेंड्स, मृच्छकटिकम जो है हमारे प्रीवियस पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो आप इनको ये याद करना है। ये 40 ही आपको याद करनी है, क्योंकि 40 ही सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मृच्छकटिकम लिखी है अगर हम बात करें यहाँ पर मृच्छकटिकम की, तो वो लिखी है शूद्रक ने। नेक्स्ट है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम एंड रघुवंशम। ये तीनों के लेखक हैं कालिदास। उसके बाद आता है मुद्रा राक्षस। तो फ्रेंड्स, मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। उसके बाद है राजतरंगिणी। तो फ्रेंड्स, अगर हम राजतरंगिणी की बात करें तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कल्हण। नेक्स्ट है गीत गोविंद। तो फ्रेंड्स, गीत गोविंद के हैं जयदेव जी। उसके बाद आता है अमर घोष। तो फ्रेंड्स, कोश के लेखक हैं अमर सिंह जी। और है मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। उसके बाद आते हैं पद्मावत। तो फ्रेंड्स, पद्मावत के हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूरसागर। सूरसागर लिखी है सूरदास जी ने। और उसके बाद आता है हमारा रामचरितमानस। तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस लिखी हुई है तुलसीदास जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स बीजक, रमैनी और सबद। ये तीनों ही हमारी कबीरदास जी की हैं। उसके बाद आता है आईने अकबरी और अकबरनामा। ये 2 बुक हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ही अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई हैं। उसके बाद आता है हुमायूं नामा। ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। उसके बाद आता है किताबुल हिंद। ये लिखी है अलबरूनी ने। उसके बाद आता है शाहनामा। तो फ्रेंड, शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। फिर आता है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। यानी कि आप देख लीजिएगा, आप शतक के नाम से यहाँ पे इसको समझ लीजिए। अगर शतक से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है या फिर वैराग्य शतक है, ये तीनों ही किसकी हैं? ये है भर्तहरि की। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पुस्तक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, मालती माधव ये पुस्तक है भवभूति के द्वारा लिखी हुई। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री। ये लिखी है प्लानी ने। ठीक है। उसके बाद आता है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका लिखी है रसखान ने। उसके बाद आता है भारत भारती। तो इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। उसके बाद आता है फ्रेंड्स देवदास एंड चरित्रहीन। तो फ्रेंड्स, देवदास और चरित्रहीन, जिसमें देवदास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी हुई है शरत चंद्र के द्वारा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन हम आते हैं नेक्स्ट गीतांजलि, चित्रांगदा, विसर्जन और गोरा। ठीक है, ये 4 हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फेमस। तो आप इनको नोट कर लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत पूछी जाती है, गीतांजलि और चित्रांगदा। गोरा भी पूछ ली जाती है। तो ये 4 हैं, इनकी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आनंद मठ। तो फ्रेंड्स, आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद आती है चंद्रकांता। तो फ्रेंड, चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। उसके बाद आता है अंधेर नगरी एंड भारत दशा। फ्रेंड्स, ये भी दोनों बहुत पूछी जाती हैं। जो हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें भी ये मैंने आपको कराया था प्रीवियस ईयर का। और साथ ही साथ मैंने जो 20 डे सीरीज थी उसमें इंपॉर्टेंट बुक्स बताई थी।
उसमें भी आपको ये दोनों चीजें मैंने नोट कराई थी, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। ये दोनों ही हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र के हों, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो ये सिर्फ 40 है, ज्यादा नहीं है। आप इनको अच्छे से कर सकते हैं, मोस्टली आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, तो आपको बस उनका रिवीजन करना है। नेक्स्ट है चिदम्बरा। चिदम्बरा लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। उसके बाद आता है कुली। फ्रेंड्स कुली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। उसके बाद आता है दादा कामरेड। फ्रेंड दादा कामरेड 20 डे सीरीज में कराया था, और अभी मैंने आपको जो हमारी रिवीजन क्लास है फर्स्ट, उसमें भी मैंने आपको ये डिस्कस करी थी दादा कामरेड। फ्रेंड्स मैं ये आपको बुक्स और ये जो रचनाएं हैं ये इतनी इसलिए इन पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें लर्न हो जाए। इनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, और सिर्फ एक टिक से आप अपना पूरा मार्क वहां पे स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बस थोड़ी सी रिवीजन की जरूरत है। आई नो इस टॉपिक पे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी क्लास ले ली हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स बोर हो रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप बोर मत होइए क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है आपका। अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, 8 अप्रैल है आई थिंक डेट। तो आपको तब तक अपनी पूरी तैयारी रखनी है। दादा कामरेड लिखी है यशपाल ने। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि। तो फ्रेंड्स गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि ये तीनों ही हमारी किसकी हैं? ये प्रेमचंद की हैं। उसके बाद आता है कामायनी, आंसू और चंद्रगुप्त, ये हमारे जयशंकर प्रसाद के हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्रिस्प कर ली हैं सारी, बट यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इंक्लूड कर दी हैं। स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें मैंने बहुत ज्यादा कराई थी, तो आप इतना भी पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में इजिली वहां से फंस सकते हैं। नेक्स्ट है अनामिका। तो फ्रेंड्स अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गुनाहों का देखता अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है धर्मवीर भारती की। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन। तो फ्रेंड्स आषाढ़ का एक दिन ये है मोहन राकेश की लिखी हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। कुरुक्षेत्र, उर्वशी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर की है ये, ठीक है, ये पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है चित्रलेखा। फ्रेंड चित्रलेखा लिखी थी भगवती चरण वर्मा ने। उसके बाद कितने पाकिस्तान, ये लिखी थी कमलेश्वर ने, ठीक है। ये सारी ही मैं आपको बुक्स करा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपका जैसे कि हम बोल रहे हैं कि रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा होगा, और ये हमारी रिवीजन क्लास 4 है, ठीक है। इससे पहले हम 3 रिवीजन क्लास कर चुके हैं, अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। और फ्रेंड्स इससे इसके साथ ही साथ आपको और किस सब्जेक्ट की रिवीजन क्लास चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स सोचा है कि एक क्लास अब हम आपके एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी रखेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज भी उन्होंने फिल किया होगा। तो उस इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम लगभग 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन डेली के हिसाब से करेंगे। तो लगभग हमने 100 भी प्रिपेयर कर लिए। मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ आपको 100 ही 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन कराऊं, क्योंकि अगर 21 वर्ड सब्सटीट्यूशन भी अगर हमने डेली के किए तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको 100 तैयार हो जाएंगे, वो सारे 100 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपकी काफी अच्छी तैयारी वहां से हो सकती है। और साथ ही साथ हम धीरे धीरे जो भी इंग्लिश से रिलेटेड और भी चैप्टर्स हैं और भी टॉपिक्स हैं हम उसको कवर कराते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे जैसे कि रीजनिंग हो गया, कॉमर्स हो गया, या फिर फ्रेंड्स कॉमर्स से रिलेटेड मैं आपको बता दूं तो हमारा एक और चैनल है कॉमर्स एमसीक्यू, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दे रखा है, और साथ ही साथ हमारे होम पेज पे भी आप देख सकते हैं कॉमर्स एमसीक्यू के नाम से। तो आप कॉमर्स अपना वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि हमारी लगभग आधे से 1 घंटे की क्लासेस हैं वहां पर। तो आप वहां से कवर अपना कर सकते हैं कॉमर्स, और हम यहाँ पे उनकी क्लास प्रोवाइड करा देंगे। तो आप कॉमर्स वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ भी कुछ वीडियोस हैं यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पहले से हैं। इसके साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास हमारा ऑलमोस्ट हो चुकी है काफी सारी, और अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और इसके अलावा इंग्लिश हमारा कवर हो गया है, जीके हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और लगते हैं तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है कि हमारा स्किप हो रहा है या फिर मैं भूल रही हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसकी रिवीजन क्लास होनी चाहिए, इसका प्रैक्टिस सेट आना चाहिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो मैं भूल रही हूँ तो आप जरूर बताइएगा। और वीडियो ये कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया वो नहीं ओपन हो रहा। तो फ्रेंड्स आप एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप
पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च में लिखिए माई कॉमर्स इन्फो। आप वहाँ पे माई कॉमर्स इन्फो सर्च करेंगे तो अब वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिलेगा, तो आप इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है मैं एक बार चेक कर लूँगी कि वो लिंक क्यों ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन प्लीज़ तब तक आप इतना ये काम करिए कि आप वहाँ पे सर्च में माई कॉमर्स इन्फो सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको डेली कुछ क्विज़ भी कराती रहती हूँ, कुछ स्क्रीनशॉट वहाँ पे सेंड कर देती हूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और साथ ही साथ कोई भी अपडेट होता है तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो करके कहीं भी अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।